गणपती बाप्पा मोरया. सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या वामास जंक्शन तर्फे हार्दिक शुभेच्छा. हम सभी भक्तों को, गणेश भक्तों को वामास जंक्शन की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं आज के शुभ दिन की, गणेश चतुर्थी की. और इसके साथ हम हमारे फूड ब्लॉग की शुरुआत करते हैं जिसमें हम दिखाने वाले हैं व्हाट बाप्पा ईट्स इन अ डे. हाँ, तो इसमें हम आपको हमारे घर में जिस तरीके का भोग भगवान को चढ़ाया जाता है वो दिखाएंगे और साथ में आपको ले चलेंगे बाप्पा के दर्शन करने के लिए. तो अंत तक जरूर ये व्लॉग देखिएगा और दर्शन का आनंद ले लेना हमारे साथ. तो सबसे पहले हम आपको मेन्यू दिखाते हैं. हमारे घर में जो बनता है गणेश चतुर्थी का वो मेन्यू इस तरीके का होता है. हाँ, इसमें स्टीम मोदक होते हैं, उकडीचे मोदक, मुगाची उसळ, आचारी आलू, दाल, पूरी और पापड़. और ये सारा जो भोग का खाना होता है वो बिना लहसुन और प्याज का होता है. हर शुभ कार्य की शुरुआत मोदक से की जाती है. तो पहला हम मोदक बनाएंगे. तो मोदक के लिए हमको नारियल का बुरादा लगता है और साथ में गुड़, और इसको हम 1 स्पून घी में अच्छे से चला लेंगे. उसके साथ हम जावित्री पाउडर डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी डालेंगे. उसके बाद बारी आती है उकड़ बनाने की, मतलब जो मोदक का जो बाहर का कवर होता है वो हम बनाएंगे. उसके लिए हमने पानी स्टीम किया है, उसमें 1 टीस्पून घी और सॉल्ट डाला. उसके बाद केसर डाला. केसर हमने फ्लेवर के लिए भी डाला है, बाप्पा के लिए भी वो शुभ माना जाता है इसलिए भी डाला हुआ है और कलर भी बहुत अच्छा आता है. उसके बाद हमने इसमें राइस आटा डाला. धीरे धीरे करके हम उसको मिक्स कर रहे हैं और पानी देखा आपने इसमें कितने अच्छी तरीके से उसने एब्जॉर्ब कर लिया है. अब ये सारा चीज़ हमको अच्छे से चलाना है धीमी आंच पे और फिर हम उसको 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे. अगर पानी कम लगे हमको तो हम थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं. अब हमारी उकड़ रेडी हो गई. अब हम उसको आंच से उतार के अच्छे से गूंद रहे हैं थोड़ा घी डाल के. अब संभाल के ये करना पड़ता है क्योंकि बहुत गर्म रहती है ये उकड़, तो इसीलिए धीरे धीरे स्मॉल पोर्शंस में लेके इसको अच्छे से मसलना है. मसलना ज़रूरी है ताकि हमारा जो आटा है वो एकदम सॉफ्ट बने और उसमें क्रैक्स ना आए. उसके बाद हम इसको ढक देंगे ताकि वो ड्राई ना बने जब तक हम बाकी के मोदक बनाते हैं. और अब एक्चुअली मोदक बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है. अब हमारे घर में जो भी मोदक बनता है वो मेरी मम्मी ही बनाती है क्योंकि उनको ही ये मोदक को शेप देना आता है. मुझे अभी तक नहीं आता शेप देना, तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं आता है मोदक को शेप देना. और हर घर में अलग अलग तरीके के मोदक बनते हैं. कोई गेहूं के आटे का बनाता है, कोई राइस के आटे का बनाता है. साथ में शेप देने का तरीका भी हर एक का अपना अपना होता है. ये हमारे घर का तरीका है. अब देख लीजिए, मैं भी कोशिश कर रही हूँ. अब कोशिश तो मैं कर रही हूँ लेकिन आपको ये बताना है कि मेरी कोशिश अच्छी है, मैं अच्छे से बना पाऊंगी आगे फ्यूचर में मोदक या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और इस तरीके से हमारा मोदक बनाने का सफ़र या प्रोसेस चालू है. अब ये जो हमने मेजरमेंट लिए हैं उसमें 21 मोदक बन जाते हैं. 21 मोदक का ही भोग हमारे घर में चढ़ता है बप्पा को, क्योंकि 21 बप्पा का शुभ अंक माना जाता है, तो इसीलिए 21 मोदक का भोग हमारे घर में चढ़ाया जाता है. अब हम एक एक करके मोदक बना रहे हैं और वो स्टीमिंग बास्केट है जिसको घी से अच्छे से ग्रीस किया हुआ है ताकि वो मोदक जो है स्टीम करते वक्त चिपके ना. वो स्टीमिंग बास्केट में हम एक एक करके रखेंगे. उसके बाद हमको वापस इसको स्टीम करना है 10 मिनट के लिए. 10 मिनट से ज़्यादा ना स्टीम करें, नहीं तो ये फट सकता है और फिर फटा हुआ मोदक अच्छा नहीं लगता. अब हमने भोग चढ़ा लिया बप्पा को मोदक का. इसके बाद बारी आती है आचारी आलू की. आचारी आलू भी हमारे घर में बनाने का तरीका इस तरीके का है. इसमें हमने तेल गरम किया, उसमें हम अब जीरा डालेंगे और ये सब कुछ हमको
मध्यम आंच पे ही करना है या धीमी आंच पे करना है, क्योंकि सारे मसाले जब तेल में जाएंगे तो वो जलने ना पाए, इसका हमें ख्याल रखना होता है, इसीलिए मध्यम आंच पे। इसके बाद अचारी मसाला, ये हमारे घर में बनाया हुआ अचारी मसाला है। अगर आप कभी ये रेसिपी करना चाहो तो आप स्टोर बॉट अचारी मसाला भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें सॉल्ट डाला। अब जब हम अचारी मसाला डालते हैं तेल में तो उसका जो फ्रेग्रेंस है, अरोमा है, इतना अच्छा आता है कि मुंह में पानी आ जाता है कि हम वो खाएं। क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका है आलू को बनाने का, लेकिन बहुत टेस्टी है, झटपट बन जाता है, तो अच्छा लगता है हमारे घर में। उसके बाद कश्मीरी चिली पाउडर, क्योंकि कश्मीरी चिली पाउडर तो रंग के लिए ही डलती है, कश्मीरी चिली पाउडर तीखी नहीं रहती। तो अब हम उसको अच्छे से फिर से चला लेंगे। इसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे धनिए से, और हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई भोग के लिए। हमारी आती है मुगाची उसर। अब उसर भी बहुत सिंपल तरीके से बनती है, खाना बहुत सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन जब वो भोग के लिए चढ़ता है तो उसको अपने आप फ्लेवर आ जाता है। अब तेल में हमने जीरा, सिनेमन, दालचीनी और कटे हुए टमाटर डाले। उसके बाद हम इसमें हरी पत्ती डालेंगे धनिए की, उससे भी एक अलग फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी को। तेल में जब हम हरी धनिया डालते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि हम इसमें ना लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना प्याज का, तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं उससे निखर के आ जाता है सब्ज़ी का टेस्ट, सब्ज़ी का फ्लेवर। तो इसीलिए ये सारी स्टेप्स ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद हमने हल्दी डाली, फिर संडे मसाला डाला, और फिर से हम उसको अच्छे से सॉटे कर रहे हैं। उसके बाद गरम मसाला, ये हमारे घर का बनाया हुआ गरम मसाला है। और एक बात है, महाराष्ट्र में ये एक खासियत है कि हर घर का अलग अलग फॉर्मूला होता है गरम मसाला बनाने को, और कोई आसानी से वो फॉर्मूला बताता नहीं, वो उनकी पारंपरिक तरीके से चली आ रही मसाला की रेसिपी होती है। तो ये हमारे घर की रेसिपी है, हमने वही किया है। संडे मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है, गरम मसाला स्प्रिंकल किया है। फिर से लास्ट में डालते हैं जब कोई भी मसाला, तो उसका फ्लेवर और एनहांस हो जाता है लास्ट में, और कोरिएंडर भी एनहांस करने के लिए ही है। उसके बाद हम दाल बना रहे हैं। दाल के लिए फिर से तेल गरम किया, उसमें जीरा, मेथी दाना और करी पत्ता जो है वो हम तोड़ के ही डाल रहे हैं, क्योंकि फिर से फ्लेवर अच्छा आता है उससे। और फिर हमने हरी मिर्च एक स्लिट की हुई डाली। उसके बाद हल्दी, टमाटर, और फिर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। उसके बाद प्रेशर कुक किया हुआ दाल, जो भी आपके घर में बनाई जाती है वो आप ले सकते हैं। इसमें हमने मूंग की दाल ली हुई है। उसके बाद फिर से महाराष्ट्रियन स्पेशल गरम मसाला। अब हम भोग की थाली तैयार कर रहे हैं। आचारी आलू, उसके बाद चावल, चावल के ऊपर दाल, दाल के ऊपर दही, और फिर सेपरेट दाल, फिर से मोगाची उसर और गर्मा गर्म पुरिया। ये हुआ भोग का खाना। और हाँ, रुको रुको, पापड़ भी आ रहा है तल के गर्मा गर्म, वो भी है। ये देखो आ गया पापड़। और इसके साथ हमने थाली तैयार कर दी और भगवान को हमारे मोदक के साथ भोग के लिए अर्पण कर दी। अब हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे बप्पा के दर्शन करने के लिए। चलो, हम पहुंच गए हैं, झट से पहुंच गए हम। ये रहे हम बप्पा के मेन एंट्रेंस के बाहर, और अब हम आपको लेके अंदर चलेंगे बप्पा के दर्शन करने के लिए। ये हम हैं, हम मतलब वाह और माँ, मैं मतलब माँ, और वाह मतलब मेरी मम्मी। और हम अंदर आ गए, और अंदर आते ही इतने सुंदर दर्शन भगवान के
बहुत ही सुंदर माहौल रहता है पंडालों में, गणेश पंडालों में। इस सीज़न में ऐसे मंगल वातावरण में ऐसे मन ही नहीं करता वहाँ से बाहर निकलने का, सच कहो तो। और आरतियाँ चलती रहती है, भोग अपने अपने तरीके से लोग अर्पण करने आते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात भगवान वहाँ बैठे हुए हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। हम बस निहारते जाओ भगवान को और वो हमको देखे, ऐसे भाव हो जाते हैं भगवान को की छवि निहारते वक्त। तो ये रहे पापा, बहुत बड़ा श्री विग्रह है बप्पा का, 8 या 9 फुट का तो ज़रूर होगा। और ये रही मैं और मेरी मम्मी जो बप्पा को भोग अर्पण कर रहे हैं। और ये रहा पूरा सेटअप पंडाल का जो आप देख रहे हो इस वक्त। और आशा करती हूँ कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे वामास जंक्शन पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। थैंक यू।